Hello everyone, welcome back to my channel. So yeah, those who are new, hi, my name is Sanya and yeah, आज की वीडियो होने वाली है इट्स ऑल अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट. यस, क्योंकि जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं आप सभी को पता है कि मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है एंड या उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी था एंड लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था जब मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो सर्च करी थी यूट्यूब पे और मुझे कुछ नहीं मिला था. मतलब कोई भी ऐसा ट्रू कंटेंट नहीं मिला था कि कोई सच्ची चीज़ें बिल्कुल जो टिप टू द पॉइंट शेयर कर सके. मुझे कुछ नहीं मिला था. मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस फेज से उस टाइम गुजर रही थी एंड आई नो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है जब अपन को वो चीज़ नहीं पता हो और अपने को परेशानियाँ भी हों और अपने को कोई मिले भी ना कि कोई हमको समझा दे. आई नो वेरी वेल. सो या गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ. मुझे अच्छे से पता है कि क्या होता है जब हमको कुछ ना मिले एंड आई एम श्योर कि आपको भी कुछ नहीं मिला होगा, तभी आप इस वीडियो में आए हैं. क्यों? क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिला था उस टाइम पे एंड क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो वैसे ही रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट है ही नहीं. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ है ही नहीं. अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे उसका लिंक मैं भी जाके देख लूँगी. सो या डियर, आज की वीडियो पूरी होने वाली है रूट कैनाल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आप लोगों को क्या क्या क्वेरीज थी, क्या क्या क्वेश्चंस थे, सारी चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो या लेट्स कम टू द वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज आरसीटी. जब हम डेंटल के पास जाते हैं, राइट, ऑब्वियसली हम तब जाएंगे जब हमको पेन होने लगेगा हमारे टिथ में. हम बहुत स्टेज में ही जाते हैं, एकदम लास्ट स्टेज में, जब हमको बिल्कुल ही समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्यों इतना पेन हो रहा है, हमको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, राइट. तो हम तभी जाते हैं. जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा डॉक्टर हमारा चेकअप करेगा, मतलब जो भी डेंटल होता है वो डेंटिस्ट होता है वो चेक करेगा एंड वो हमको दो चीज़ों की सलाह देगा, दो चीज़ें रिकमेंड करेगा. एक तो सबसे पहले उसने मुझे क्या रिकमेंड किया, जैसे ही मैं क्या हुआ था, जैसे ही मैं डेंटिस्ट के पास गई, मैंने उसको बताया कि मुझे दिस और दिस ये प्रॉब्लम है. तो उसने बोला कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं चेक करता हूँ. जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझे दो चीज़ें रिकमेंड की. सबसे पहली तो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तुम्हारे टीथ में, तो वो निकालना पड़ेगा. पहले उसने बोला निकालना पड़ेगा. तो मैंने बोला ओके, मैं निकलवा दूंगी, क्योंकि मैंने घर से जब बात की तो पापा ने बोला था, मेरे डैडी ने, या तो रूट कैनाल होगा बेटा या तो दांत निकलेगा. पापा ने भी साफ यही चीज़ें बोली थी मेरे. मैं वहाँ गई, डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि निकल जाएगा. मैंने बोला ओके निकल जाएगा, ठीक है. लेकिन फिर दूसरी चीज़ उसने मुझे कहाँ फंसा दिया, या तो मैं तुम्हारा एक बार एक्सरे करूँगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर दांत बच सकता है तो हम बचा सकते हैं, उसको हम बचा लेंगे. तो वो बचेगा कैसे? रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू. यस. सेकेंड चीज़ उसने क्या रिकमेंड करी? रूट कैनाल ट्रीटमेंट. मैंने बोला ओके. डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ. फिर मैंने बोला कि ठीक है. फिर मैं घर पे आई, मैंने बात वगैरह की, तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं दांत निकलवा दूंगी. लेकिन फिर जब मैं दूसरे टाइम उनके पास गई, वहाँ पे जैसे ही उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह किया था तो उन्होंने बोला आरसीटी कराओ तुम, क्योंकि तुम्हारा दांत बच सकता है. फिर उन्होंने पूछा तुम्हारी एज कितनी है, मैंने बोला 19. तो उन्होंने बोला बहुत छोटी हो बेटा अभी तुम, और इतनी एज नहीं है तुम्हारी कि तुम ये चीज़ें सहन कर पाओ, वही पेन नहीं सहन कर पाओगी तुमको देख के ही लग रहा है. क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी. तो मैंने बोला हाँ मैं सहन नहीं कर पाऊंगी. अब बात कहाँ थी, अमाउंट की. जब निकलवाने की बात आई तो निकलवाने का अमाउंट उन्होंने बोला 1500, ठीक है. बाकी जगह घर पे आके मैंने फिर से बात की, और भी जगह पता किया, और बहुत सारे मैंने पता नहीं क्या, और लोगों ने मुझे बताया खुद से कि बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, इतना अमाउंट नहीं लगता है, तुम और कम अमाउंट में हो जाएगा. तो मैंने बोला ठीक है यार, कहीं और से करा लेंगे. लेकिन फिर जब मैं खुद परेशान हो रही थी तो मुझे लग रहा था यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, मुझे ट्रीट बहुत अच्छे से कर रहे थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे. लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरा. मैंने सोचा मैं 1500 देने को तैयार हो जाऊंगी, मैं निकलवा लूंगी. क्या यार 400-500 के लिए दांत की बात है, दिक्कत होने लगेगी, दांत निकलेगा तो बहुत तकलीफ होगी. मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं हम तुम्हारा दांत निकालेंगे ही नहीं. उन्होंने बोला ट्रीटमेंट ही करेंगे, रूट कैनाल ही करेंगे. क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज बहुत कम है, तुम बहुत छोटी हो, तुम सहन नहीं कर पाओगी, और अगर सहन कर भी लिया तो यार दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हारा स्माइलिंग टीथ है, ये वाला टीथ है मेरा,
उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा स्माइलिंग टीथ है, तुमको प्रॉब्लम होगी इसीलिए, और दिखेगा अलग ही, वहाँ पे स्पेस दिखेगा बेटा, वो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम अगर यूट्यूब पे भी है तो कैसे तुम सब करोगे। मैंने बोला यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्माइलिंग है सब दिखेगा ही, इतनी सी एज में निकल गया, दांत सब पूछेंगे ही, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने बोला ठीक है हम निकलवा लेते हैं, मतलब सॉरी रूट कैनाल ही कराएंगे। रूट कैनाल का जब ट्रीटमेंट हुआ, मैंने उनका कॉस्ट पूछा उनसे, उन्होंने मुझे सारी रूट कैनाल की प्रोसेस बताई। उन्होंने मुझे कॉस्ट बताया कि बेटा 7,000 अप्रॉक्स आ जाएगा इसका पूरा खर्चा, क्योंकि सारी चीज़ें मिला के, कैपिंग वगैरह मिला के, लिटरली मुझे याद नहीं है कैपिंग वगैरह क्या क्या थी, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 क्राउन बताए थे कि मतलब कैपिंग किसको बोलते हैं, ये जो क्राउन लगा हुआ है वो 2-3 क्राउन बताए थे, बहुत कॉस्टली आते हैं भाई वो। 2-3 मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, सॉरी, आप लोग को पता होगा अगर, तो आप लोग का अगर अभी करा रहे होगे रिसेंटली स्टेज में अगर होगे तो आपको पता होगा। अलग अलग क्राउन आते हैं, लेकिन आप बीच वाला चूज़ करना, ना बिल्कुल लो वाला करना ना बहुत हाई वाला, क्योंकि मैंने बीच वाला चूज़ किया था जो कि शायद 3,500 3,500 समथिंग का था, इतना ही का था, हाँ इतना मुझे याद है, इतना वाला था, और एक 7,000 वाला था, और एक शायद 2,500 वाले भी थे, ठीक है, लेकिन मैंने वो 3,500 वाला चूज़ किया था। 3,500 समथिंग कुछ लग रहे थे मेरी क्राउन में, मैंने वो वाला चूज़ किया कि मैं इसी के साथ अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आगे जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ओके। फिर ये है मेरी सिटिंग 1 जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये है क्लिप मेरा सिटिंग 1 का। यहाँ पे मैं गई, आप चेहरा मेरा देख सकते हैं, बहुत डरा हुआ था, बहुत पेन था, हद से ज़्यादा वाला पेन था, इतना कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। आप लोग के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, आई नो वेरी वेल, मुझे अच्छे से पता है कि यही हो रहा होगा। हम हमेशा लेट कर देते हैं अपनी चीज़ों में। अगर आपको थोड़ी भी कोई तकलीफ हो रही हो तो प्लीज़ पहले से ही दिखा लो डॉक्टर को, बिल्कुल एंड स्टेज में मत जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे गई मैं, यहाँ पे मेरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सिटिंग फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी। सिटिंग फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, पहले तो मेरा टीथ वगैरह देखा, सबसे पहले ही उन्होंने मुझे बोल दिया भाई इंजेक्शन लगेगा। क्यों इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी वो मशीन के थ्रू, एक वाइब्रेटर टाइप का कुछ था उनका निकालने का, ठीक है, उन्होंने बोला उसके थ्रू निकलेगा, मतलब जो बैक्टीरिया बिल्डअप हो गया, जो कीड़ा लग गया, ऑब्वियसली उसको कीड़े ही बोलेंगे, बैक्टीरिया हो गया था जो जहाँ पे रूट कैनाल की जरूरत थी। आप जैसे कि ये मेरा सामने एक्सरे चल रहा है, आप इसमें देख लो, ये ब्लैक ब्लैक जो है, यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस होने वाला था इस वाले टीथ में मेरा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम्हारा ICT ट्रीटमेंट होगा तो ये सब पहले तो इंजेक्शन लगेगा। मैं बहुत डर गई कि यार इंजेक्शन लगेगा, कहाँ लगेगा, मुझे लगा हाथ में लगा, मुझे आ करवा। मैंने बोला क्यों, टीथ के पास लगाना था उनको इंजेक्शन। ओ माय गॉड, मेरी हालत खराब। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, मैं क्योंकि अकेले गई थी, मैंने पापा आप यहाँ पे आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जैसे तो पापा आए, फिर इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लग गया, पता भी नहीं चला, लिटरली बहुत डर लग रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, आप लोग को भी लग रहा होगा। बिल्कुल मत डरना, आ करना, 1 सेकंड भगवान का नाम लेना, ऐसा लाइक कोई चींटी काट रहा है, और यहाँ जिस दांत में वो वर्क करने वाले होंगे जस्ट उसके ऊपर ये जो होता है एरिया इधर पे मसूड़े पे, वो इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल मत डरना, आराम से लगवा लेना, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे पर ट्रस्ट करो, ठीक है, आराम से लगवा लेना। जैसे ही लगाया भाई, इतना एरिया, मतलब पूरा इतना एरिया खत्म, मतलब कह ले बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं ऐसे काट लूँ, कोई मुझे काट दे, कोई मुझे ऐसा कर दे, पता भी नहीं चलेगा इतने एरिया में। इतना मेरा लिप्स जो थे ये पूरे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे हो गए थे, क्योंकि सुन्न जिसको हम कहते हैं, वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा था, बिल्कुल कोई वर्क नहीं कर रहा था, इतना एरिया बिल्कुल खत्म हो गया। इधर कुछ हो रहा था तो पता चल रहा था, इधर हो रहा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। ट्रस्ट मी, वो इंजेक्शन इसलिए होता है, बहुत जरूरी होता है। एक ही इंजेक्शन लगता है, एक ही बार लगता है, फर्स्ट सिटिंग में ही लगता है। लग गया इंजेक्शन, फटाफट उन्होंने मेरा काम स्टार्ट कर दिया भाई। उन्होंने मुझे बोला 12 बजे तक बेटा तुम्हारा इंजेक्शन का असर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो पूरा रात था, पूरी रात मुझे यहाँ पे कुछ भी हो रहा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, मशीन ली, अब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया तो मुझे पेन तो होता ही नहीं, बात खत्म, कुछ पता ही नहीं चल रहा था तो पेन कहाँ से होगा। लेकिन हाँ, महसूस हो रहा था कि मेरे दांत में कुछ हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ निकल रहा है, ये महसूस हो रहा था। ऑब्वियसली फील तो होगा, कोई काटेगा भले अपन को दर्द ना हो, लेकिन फील होगा ना भाई, ये क्या कर क्या रहा है, ये फील होगा ना। तो यही हो रहा था। फिर उन्होंने मशीन ली, पूरा मतलब मेरा जो भी बैक्टीरिया था उसको पूरा उन्होंने निकाल दिया सारा कुछ। उसके बाद क्या क्या उन्होंने, एक फिलिंग होती है जो हमारे टीथ में होती है रूट कैनाल के लिए, वो होती है वाइट सीमेंट की, वो फिलिंग उन्होंने कर दी। बहुत पेन था, मतलब पेन मुझे बाद में समझ में आया दूसरे दिन, और उसी टाइम रात को भी आ रहा था हल्का हल्का, जब मेरा थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं निकला था वो जो इंजेक्शन था उसका असर। उन्होंने फिलिंग वगैरह कर दी, इंजेक्शन वगैरह पहले बार में लग गया, इंजेक्शन लग गया, फिलिंग वगैरह हो गई, मतलब बैक्टीरिया निकल गया ऑलमोस्ट 80% काम। डॉक्टर ने मुझे बोला बेटा तुम्हारा 80% हो गया है, तुम बिल्कुल मत डरो, जल्दी जल्दी 2-3 सिटिंग होगी और आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब है ये मेरी सिटिंग
2 मतलब मैं जब यहाँ पे वैसे पहले मैं घर में आई भाई बहुत डर लग रहा था यार कि अब क्या होने वाला है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। और अब आप ये देखो, ये है मेरी सिटिंग 2। अब फर्स्ट सिटिंग में उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, सेकंड सिटिंग में उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो नहीं करते हैं, उन्होंने साफ बोला, क्योंकि वो इंजेक्शन भी बहुत कॉस्टली होता है, उसका कॉस्ट अलग रहता है, तो वो नहीं करते। अगर किसी एक व्यक्ति का रूट कैनाल हो रहा है तो एक ही इंजेक्शन उसको लगेगा, 2 नहीं लगता। बहुत ही रेयर केसेस में 2-3 इंजेक्शन लगते हैं जब इंसान को फर्क पड़ता है, बहुत ही कम होते हैं। जैसे मेरी मम्मा थी, उनका भी हुआ था, उन्हें तो भाई 2 इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि उनको वो असर ही नहीं कर रहा था। उनका थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी मेजर प्रॉब्लम थी, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मुझे तो हो गया था। अभी की नहीं, बहुत पहले की बात है, मम्मा वाली अभी की नहीं, बहुत पहले की, ठीक है। तो ये जो था मेरा रूट कैनाल में, इन्होंने एक ही इंजेक्शन दिया था मेरा और हो गया था कम। दूसरी मुझे लगा कि इंजेक्शन देंगे तभी तो ये जो फिलिंग थी वो निकालेंगे, फिर से भरते हैं, वो दूसरी बार फिलिंग फिर से करते हैं। सेकेंड सिटिंग में वो फिर से फिलिंग करेंगे न्यू, क्योंकि वो सीमेंटी तो है, थोड़ी थोड़ी घुरने लगती है, गंदी हो जाती है, तो वो निकाल देते हैं, फिर से फिलिंग करते हैं। तो मुझे लगा अब निकालेंगे, दर्द होगा। हाँ, दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगा था, और वो मशीन से नहीं, वो अपने इक्विपमेंट्स, जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, आप वो देख के ही डर जाओगे भाई। हाँ, डर जाओगे, लेकिन मत डरना, बिल्कुल मत डरना। मैं तो बहुत डर गई थी, मत डरना, कुछ नहीं होता है यार। बस वो ऐसे खोदेंगे, जब अपन नहीं कुछ फंस जाता है तो खोदते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, पेन होता है ना, वैसा वाला पेन वो करेंगे, देंगे, क्योंकि अब सीमेंट है, सीमेंट तो फिक्स हो जाती है परमानेंट, तो उसको वो निकाल देते हैं, जिससे परमानेंट पत्थर ना बन जाए वहाँ पे, इसीलिए वो निकालते हैं सेकंड थर्ड सिटिंग में। ये होता है इसका प्रोसीजर, ये होती है इसका लॉजिक। डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं। सेकंड सिटिंग मेरी आधे 1 घंटे की थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट की थी, मेरे को अच्छे से ध्यान है। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने निकाला, फिर से फिलिंग करी, थोड़ा बहुत क्लीन किया माउथ को, मेरा पूरा चेकअप किया उन्होंने। पूरा चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरी गलती थी, मैंने ब्रश करना छोड़ दिया था, एक टाइम ऐसा आ गया था मैं नहीं करती थी, मुझे आलस आता था, मुझे अच्छा लगता था। प्लीज़ यार ब्रश किया करो, प्लीज़ दिन में 2 बार ब्रश किया करो, और नहीं करते हो, एक ही बार करते हो तो रात को सोने से पहले ज़रूर करना, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कुछ भी हो, रात को सोने से पहले ज़रूर करना। भले सुबह उठ के मत करो, सुबह गंदे बंदे सब खा लो, लेकिन जब रात को सोते हो ना, 8-10 घंटे की नींद लेते हो ना, उसके पहले ब्रश ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना। करोगे क्लीन रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ। उन्होंने मुझे बोला, तान्या तुम ना इसको फिलिंग करा लेना, क्योंकि नहीं कराओगी ना, अगर तुमने 1-2 साल 3 साल के लिए छोड़ दिया ना, रूट कैनाल की नौबत आ जाएगी, जैसे इस वाले दांत में आ गई है, दांत पूरे खराब हो जाएंगे। रूट कैनाल करवाना पड़ेगा या तो निकलवाना पड़ेगा, और तुम सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम सहन नहीं कर पा रही हो, तुमको बहुत दर्द हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में भी तुमको पेन हो रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। खैर कुछ हो नहीं रहा था, डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन डर तो लगता है, डर तो लगता है ना, डर तो लगता है, तो लग रहा था। सो यहाँ पे मेरी थर्ड सिटिंग स्टार्ट होती है। अब आपको मैं आगे दिखाऊंगी थर्ड सिटिंग में मेरी क्या क्या हुआ, पहले मैं आपको बता देती हूँ। मतलब थर्ड सिटिंग में उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया, चलो मैं आपके साथ वीडियो भी ऐड ही कर देती हूँ। यहाँ पे ये थी मेरी थर्ड सिटिंग। इस सिटिंग में सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में जो फिलिंग वगैरह हुई थी, जो इंजेक्शन वगैरह उन्होंने दिया था, मेरा सारा बैक्टीरिया निकाला था, फिर फिलिंग की थी फर्स्ट सिटिंग में, फिर दूसरी सिटिंग में भी फिर से फिलिंग हुई थी, पुरानी फिलिंग निकल के, ठीक है। तो अब वो परमानेंट थी, क्योंकि राइट। थर्ड सिटिंग में फिर से वो फिलिंग पूरी निकली, उसको पूरा निकाला गया, मेरे टीथ को शेप दिया गया। सबसे पहली चीज़, फिलिंग पूरी निकाली गई एक्स्ट्रा वाली, मेरे टीथ को शेप दिया गया क्राउन के लिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे मेरी ट्रिमिंग हो रही थी, एक उनके पास इक्विपमेंट था, ऐसा मशीन टाइप का कुछ था, पेन टाइप का, उससे वो क्या कर रहे थे, ट्रिमिंग। बहुत पेन हो रहा था, मतलब पेन दांत में महसूस हो रहा था। जो प्रॉब्लम थी रूट कैनाल वाली, उस पर पेन हो रहा था, जैसे कि आपने देखा होगा वो नस में, मतलब जो उन्होंने नर्व लगाई हुई थी, जो टीथ में जो नसें होती हैं टीथ की, वहाँ पर उन्होंने जो भी फिल किया हुआ था ना, आपने देखा आगे वीडियो में, वो चीज़ें थी। वो सारी चीज़ों को उन्होंने खाली किया, मतलब पूरी चीज़ सामान निकाला वहाँ से, उनका सारी फिलिंग वगैरह निकाली, पूरा खाली किया उस जगह को। उसके बाद अब वो ट्रिमिंग कर रहे थे, ट्रिमिंग ये वाले पेन से कर रहे थे। ये जो सामने आपको क्लिप दिख रही है, ये हो रही थी मेरी यहाँ पे ट्रिमिंग। मतलब जो भी मेरे दांत का एरिया था, जो कचड़ा हो गया था, अब वो बीच से खोखला हो गया था, है ना, आजू बाजू में कोई शेप नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, उसको लोग बहुत अच्छी तरीके से शेप देते हैं एक क्राउन लगाने के लिए। क्योंकि जो क्राउन होता है, जिसको कैप कहते हैं, रूट कैनाल कभी कभी ऐसे होते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपकी कैपिंग नहीं होगी, आपका
जो क्राउन होगा वो नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो तो लगेगा, नहीं चाहते हो तो नहीं लगेगा। तो मैं चाहती थी भाई लगवाना, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी उस जगह पे। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे दांत की ट्रिमिंग की, जो गंदे दांत थे, जो काला हो गया था। देखो जो बैक्टीरिया था वो तो उन्होंने फर्स्ट सिटिंग में ही निकाल दिया था, लेकिन ये जो थर्ड सिटिंग थी इसमें उन्होंने क्या किया, जो दांत में भी ब्लैकनेस आ गई थी, हल्की हल्की आ जाती है ना हमारे टीथ में ब्लैकनेस, उन्होंने वो जो काला काला हो गया था एरिया, ब्लैक ब्लैक हो गया था, उन्होंने उसको पूरा ट्रिम करके निकाला। उसकी हेल्प से ट्रिमिंग की, पूरा हेल्प करा, मतलब ट्रिमिंग क्या बोलूँ, थक गई हूँ यार सच्ची शूट करते करते ही हाँ, तो उन्होंने पूरा निकाला। उसके बाद मतलब ट्रिमिंग करके उन्होंने पूरा अच्छे से ट्रिम करके निकाल दिया, शेप दे दिया। अब आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो है, ये मेरे टीथ के स्ट्रक्चर है, मेरे पूरे माउथ में जितने टीथ है वो पूरा टीथ का स्ट्रक्चर है। ये वाला मेरा टीथ था और ये हुई थी ट्रिमिंग। ऐसा शेप दिया था उन्होंने मेरे टीथ को, सभी ऐसा देते हैं। ऐसा शेप देने के बाद उन्होंने, मतलब ये शेप दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा साइज लिया। साइज क्या लिया, ये आपको जो सामने क्लिप चल रही है इस तरीके से वो साइज लेते हैं। ये अभी जो आपने सबसे पहले देखा था ना स्ट्रक्चर, वो जो मिट्टी का था पूरा, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी नहीं सॉरी पीओपी बोलते हैं जिसको, पीओपी था वो पूरा। पीओपी गीला करते हैं बिल्कुल, उसको एक मतलब कुछ बनाते हैं लिक्विड सा, एक पेस्ट टाइप का, ठीक है। तो अब आप ये जो सामने क्लिप देख रहे हो, ये मेरे पूरे टीथ में फिक्स कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो टीथ में लगाएंगे, उसके बाद उसका थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट नहीं 1-2 मिनट वेट करते हैं, शायद 1-2 मिनट वेट करने को बोल रहे थे वो मुझे, मुंह खुला रखो और वेट करो, जैसे आपको दिख रहा है ये मैं वेट कर रही थी। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो पीओपी था उसमें मेरा टीथ का स्ट्रक्चर बना आ रहा था, कटिंग हो गई थी, मतलब सारा चीज़ उन्होंने निकाल दी, कटिंग हो गई। अब इसमें स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कॉपी हो रहा था, जैसा अपन बोलते हैं ना कुछ चीज़ कॉपी होना, वो चीज़ हो रही थी पीओपी में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉपी हो रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, मेरे नीचे वाले टीथ का भी कॉपी किया। जैसे कि आपने पहले स्ट्रक्चर देखा मेरा, जो ये टीथ का पीओपी था पूरा, वो देखा, वो ऐसे बनाया जा रहा था, ऐसे साइज लिया जा रहा था उसका, ये ऐसे ले रहे थे उसका साइज, ठीक है। अब भाई साइज ले लिया उन्होंने, साइज लेने के बाद मुझे बहुत वॉमिट फील हो रहा था, बहुत गंदा लगता था, क्योंकि हाँ यहाँ पे कोई चीज टच होती है ना तो वॉमिट टाइप का फील होता है। नीचे वाले में इतना नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले में ज़्यादा होता है। वो हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, वो नॉर्मल है, बिल्कुल मत डरना। अगर आपको होगा या होने वाला है या हो चुका होगा, आपको पता होगा, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत डरना, छोटी सी चीज़ है, 5-10 मिनट का काम है। उन्होंने फिर क्या किया, और थर्ड सिटिंग तो मेरी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई थी, मतलब पता नहीं मुझे ध्यान नहीं, जल्दी हो गई, देर से हो गई थी, लेकिन बस इतना ही काम हुआ थर्ड सिटिंग में। फिर मेरा साइज वगैरह लिया, मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था, और डर तो ठीक है, मतलब कि अब क्या होगा, लेकिन दर्द जो मेरा पेन था वो पूरा चला गया था, वो पूरा चला गया था। लेकिन मुझे तब पेन हो रहा था जब मैं कुछ खा रही थी, कुछ चबा रही थी उस तरफ से, इसलिए तब मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। वो भी इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अभी कैपिंग होना बाकी था। यही होता है इनकम्प्लीट प्रोसेस में और कंप्लीट प्रोसेस में, ठीक है। जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, पेन होता, हल्का हल्का होता है, महसूस होता है पेन। जब मेरी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी उसके बाद भी मुझे हल्का फुल्का पेन था, हल्का फुल्का था, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं, बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। अब एट दिस टाइम पता भी नहीं है कि कुछ हुआ है, हल्का हल्का। हाँ, इधर जैसे अभी मैंने ऐसे किया ना, अगर वही कोई चीज़ लगेगी ना तो पेन होगा, फील होता है, लेकिन ऐसे कुछ खाऊंगी पीऊंगी कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता कि कुछ हुआ है, मैंने कुछ कराया है, वहाँ मेरा दांत निकला है, या फिर कुछ मतलब कैपिंग वगैरह हुई है, फिलिंग वगैरह हुई, दांत कटा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अब नॉर्मल दांत हो गया है वो हमारा, कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी थर्ड सिटिंग का अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, आई होप आपको सारी चीज़ें मेरी समझ आ रही होंगी। अब ये मैं आपके साथ फोर्थ सिटिंग का क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये थी मेरी फोर्थ सिटिंग। यहाँ पे मैं गई, उन्होंने जो मेरा पूरा मतलब शेपिंग वगैरह दी हुई थी, कुछ नहीं किया, थोड़ा क्लीन किया, पूरा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं, पूरा उस एरिया को सुखाया उन्होंने, आप जैसे कि ये देख रहे हो अभी वो पूरा क्लीन कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे वो ड्रायर टाइप का कुछ होता है उनका इक्विपमेंट, उस ड्रायर की हेल्प से पूरा सुखा रहे थे उस एरिया को, जिससे कि बिल्कुल भी वेट ना हो वो एरिया, और अच्छे तरीके से हमारी कैपिंग हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरा सीमेंट वगैरह जो भी वो जिससे भी जो भी उसका सॉल्यूशन होता है जिससे वो पेस्ट करते हैं, वो पेस्ट बनाया, तैयार किया। जब तक कुछ प्रोसेस हो रही थी मेरे टीथ में, वो मुझे लिटरली अब इतना ध्यान नहीं है यार, इतना ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब मेरे दांत में कैप जो मेरा क्राउन था वो फिक्स किया, यस मेरा क्राउन फिक्स किया, जो कि था मेरा
एक क्राउन, मैं आपको इस पे नेम डाल दूंगी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये था मेरा क्राउन का नेम। यस, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3000 समथिंग, 3500 समथिंग मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी। ये क्राउन उन्होंने मेरा फिक्स कर दिया, और ये फिक्स हो गया। उन्होंने मुझे मना किया कि तुम अब कुछ मत खाना, आधे 2 घंटे मत खाना, मतलब 2 घंटे तक कुछ मत खाना, और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाना। यस, यहाँ पे मेरी 4th सिटिंग कंप्लीट होती है। तो या गाइस, अब तक आपको मेरी 4th सिटिंग तक समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम अभी 2 घंटे तक कुछ मत खाना, 2 घंटे के बाद आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा लेना, क्योंकि जो भी हमारे टीथ का प्रॉब्लम होती है, आइसक्रीम उसमें क्या करती है, सिकाई का काम करती है वहाँ पे। मतलब उससे क्या होगा, वो ठंडी होती है आइसक्रीम, लेकिन गर्म करती है अंदर से अपन को, ये चीज़ सबको पता होगी। आई नो, बहुत लॉजिक की बात है, आइसक्रीम तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो हमको बहुत गर्म करती है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम आइसक्रीम मत खाना, और ज़्यादा कुछ चबाना मत, यहाँ से अभी 2-3 दिन तो कुछ मत चबा, मतलब च्युइंग मत करना, रोटिंग मत खाना, कोई कड़ी चीज़ तो बिल्कुल मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो भी आपको आपका डॉक्टर बोलेगा आप उसको पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करना। मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया था, मुझे सब कुछ ओके था, हल्का फुल्का पेन होता था। फिर मैंने क्या किया पता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरा क्राउन वगैरह सेट हुए, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज ही हुए थे। मैंने ना तुरंत कॉर्न खा के देखा, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, भुट्टे का टाइम चल रहा था, बारिश का टाइम था, उसी टाइम भुट्टे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे मार्केट में, मतलब ठंड आने ही वाली थी, खत्म होने वाले थे भुट्टे, पता नहीं, वो 1 महीने पहले की तो बात है यार, ठीक है। भुट्टे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे उस टाइम पे, मेरा बहुत मन हुआ खाने का, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाई पूरी बारिश में पेन की वजह से। मैंने सोचा हम मैं खाऊंगी भुट्टा, खा के देखती हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इधर से खाया, बहुत मन हो रहा था, मैं इधर से ही खा के देखती हूँ, टूटना होगा तो अब भी टूट जाएगा, मैंने ये सोच लिया, टूटना होगा, निकलना होगा तो अब भी निकल जाएगा, फिर देखते क्या होता है। मैंने काट लिया इधर से भुट्टे का, ऐसे करते हैं, मैंने काटा, हल्का सा पेन महसूस हुआ, क्योंकि अब दर्द हुआ ना वहाँ पे, थोड़ा सा लगा, दर्द हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं हुआ। आराम से मैंने खाया था, मैंने पूरा भुट्टा इधर ही साइड से खाया, क्योंकि मुझे टेस्ट आया था ऐसा पूरे में टेस्ट लिया मैंने, सब किया। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया 1 हफ्ते के बाद, मैंने उनको दिल से थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच। आप लोग यार, अगर अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो यार बोल दिया करो, क्योंकि वो लोग अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने बोला मेरे सारी अमाउंट वर्थ इट थे, और मेरा ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल, ये तो मेरा काम था, उन्होंने भी मुझे यही बोला। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तान्या तुम्हारे जो और भी दांत हैं वहाँ पे तुमको हल्के हल्के बैक्टीरियाज बिल्डअप हो रहे हैं, तो उसको तुम फिलिंग करा लेना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी फिलिंग करवा लेना। उन्होंने मुझे बोला तान्या तुम वेट मत करना कि तुम 6 महीने 1 साल के लिए छोड़ दे रही हो अपने दांतों को, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिए और ब्रश वगैरह अच्छे से नहीं किया तो तुमको रूट कैनाल कराने की फिर से नौबत आ जाएगी तुम्हारे और बाकी दांत में, जो मेरे ये वाला है, इधर वाला, इधर वाला नहीं, इधर वाला नहीं, नीचे के दोनों और इधर वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो हो चुका है एक दांत, ठीक है। तो उन्होंने बोला वहाँ पे भी आ जाएगी नौबत रूट कैनाल करवाने की। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बेटा 2 बार ब्रश करना, बहुत अच्छे से अपना दांतों की केयर करना, और ज़्यादा चीज़ें मत खाना, और चॉकलेट ज़्यादा मत खाना, पेन थोड़ा भी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं चेकअप कर लूँगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट की। मैंने बोला ओके। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था, आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे थे, जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी कि तुमको कोई कीड़े लग गए हैं दांत में, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि तुमको क्या हो गया है, कितने बार फिलिंग हुई है, और फिलिंग करवाई है कि रूट कैनाल करवाया। बेटा रूट कैनाल था, बेटा बोल रही सॉरी डियर, रूट कैनाल था, वो देखा नहीं क्या आपने, पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। रूट कैनाल था, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया, हर चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, टचवुड की कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे अभी, और आगे भी ना आए, टचवुड प्लीज़ ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे से रहूँ, और आप लोग भी अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और क्या करें, मास्क लगाया करो यार, मास्क लगाया करो पूरे टाइम, ठीक है, मास्क लगाया करो। ब्रश प्लीज़ ब्रश किया करो, रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर ब्रश किया करो, भले आप सुबह ब्रश करो या ना करो, ओके। और अगर आपका डॉक्टर जो भी बोलता है आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाद भी अगर डर लग रहा है तो मत डरना, क्योंकि कुछ नहीं होता है, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब मैंने अपनी तरफ से मतलब जो चीज़ें मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मुझे डर लग रहा था, और जो चीज़ें मैं सर्च कर रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था,
बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत दर्द होगा, थोड़ा बहुत दाँत हिलेगा, हाँ हिलेगा दाँत, मेरा भी हिल रहा था। थोड़ा बहुत दाँत हिलेगा, थोड़ा बहुत दाँत गड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना, डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट ही ढूंढना, और डॉक्टर जो जैसा बोले, जो चीज़ें रिकमेंड करे वही चीज़ें करना। ओके, आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। ये वीडियो को शेयर करने का मोटिव मेरा बस यही था कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा ना ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, बिल्कुल मत जाना। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसा हुआ, कैसा रहा। अगर होने वाला है तो बाद में कमेंट कर देना, और हो गया है तो बता देना मुझे आपको कितना डर लगा था, ठीक है। और बस यही शेयर करना था मुझे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, अब मैं आपकी कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। तो यही था मेरा रूट कैनाल का पूरा फुल एक्सपीरियंस, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट आखिर में सच में है क्या, मेरा पूरा फुल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सबके साथ शेयर कर देना। ओके, तब तक ले टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना फटाफट, कोई क्वेरी हो तो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट कर रिप्लाई जरूर करूंगी। लव यू ऑल, टाटा।